हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीलो मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एंट्रेंस 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या का इंफॉर्मेशन दे के रखे। लेट यू बी ए सबसेट ऑफ आर, बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे यू जो है यू एक ओपन सबसेट ऑफ आर है। अभी एफ जो है, एफ है एक फंक्शन है जो कि यू से आर के ऊपर जा रहा है एंड फंक्शन है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके ठीक है, अभी ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव पूरे डोमेन में 0 के बराबर हो जाए। ओके फाइन, तो तुम्हारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन ये था कि इसका डोमेन है एक ओपन सेट। अभी फंक्शन जो है फंक्शन जा रहा है यू से आर के ऊपर। अभी फंक्शन है डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे डोमेन में 0 के बराबर है। अभी तुम्हारे पास a इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, दैट मीन्स एफ जो फंक्शन है उसका इमेज सेट की बात किया जा रहा है। अभी तुम्हारे पास इसके इमेज सेट का नाम दे दिया a। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बनवा के दे दिया गया। अभी चारों ऑप्शन पे तुम यदि एक क्विक यहाँ पे रीड कर लो, तुम्हें चारों ऑप्शन से यही पता लगेगा कि जो ये फंक्शन का इमेज सेट है, ये इमेज सेट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है वही तुम्हें यहाँ पे काउंट करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर वही तुम्हें यहाँ पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स तुम्हें ये फंक्शन के रेंज सेट के ऊपर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है? चलो अभी तुम एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन यू से आर पे जा रहा है, फंक्शन है डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस भी है साथ में डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का जो कंफर्मेशन है इसको क्वेश्चन में दे के रखे थे, यहाँ से कंटिन्यूअस का जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। ओके फाइन, अभी देखो ये फंक्शन ऐसे है कि इसका डेरिवेटिव पूरे डोमेन में 0 है। ठीक है, यदि इसका डेरिवेटिव पूरे डोमेन में 0 हो जाए, दैट मीन्स मैं यदि इंटीग्रेशन कर दे, जो हम बचपन में करके आए हैं, हम यदि इंटीग्रेशन कर दे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा कांस्टेंट, के इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या किया, पूरे यू का इमेज हो गया कि दैट मीन्स तुम्हारे पास ए जो है ए बन गया एक सिंगलटन सेट। ओके, ए बन गया एक सिंगलटन सेट। सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बने रहो। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें को समझो। तो ए बन गया एक सिंगलटन सेट, दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए मस्ट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इसका एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन इसको एंजॉय करेगा तो वो फंक्शन ऑलवेज एक कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। दैट मीन्स ये गलत, और मैंने जो अभी अभी काम किया कंप्लीट काम हमने गलत कर दिया। कंप्लीट सोल्यूशन ही मैंने गलत यहाँ पे प्रोवाइड किया तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक चीजें जो है वो हमने स्किप कर दिया। मैंने इसको जानबूझ के तुम्हें पहले गलत चीजें है उसको मैंने पहले तुम्हें सिखाया, ताकि ये गलती तुम एग्जाम में जाके ना करो। कई बच्चे ना इसको गलती कर देते हैं, इससे गलती इसको बाद में नाम दे देते कि सर ये सिली मिस्टेक था। नहीं, ये कोई सिली मिस्टेक के नाम से इसको तुम नहीं चला सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंप्लीट चीजें हमने गलत किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, चलो तो अच्छा, तो सोल्यूशन शुरू करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, तुम यदि IIT JAM 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो IIT JAM 2025 का जो ड्रॉपर्स टारगेट बैच है उसके ऊपर एक हमारे सामान ऑफर चल रहा है। ये ऑफर रीओपन पे चल रहा है। ठीक है, ये ऑफर में तुम्हें ये कोर्स का फीस है नॉर्मल फीस, ये ऑफर में तुम्हें ये फीस में ये कंप्लीट कोर्स का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। और तुम यदि जून 2024 CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो CSIR नेट के टेस्ट सीरीज के ऊपर एक ऑफर है 15 पैकेज के ऊपर, जिसका नॉर्मल फीस है ये टेस्ट सीरीज तुम ये फीस से तुम कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, ऑफर है 2 जून तक, मतलब टुमारो ये ऑफर जो है एक्सपायर कर जाएगा। तो ये ऑफर को तुम अवेल करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में अधिक जानकारी तुम ले सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आईएसआई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। तो जो हरकत हमने शुरू में किया था वैसे नहीं करना है। ठीक है, एक बात ध्यान दो,
तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास u से r के ऊपर जा रहा था, सही बात है। अभी फंक्शन जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u के लिए, ये भी सही बात है। लेकिन ये फंक्शन को हमने डिफाइन जिस प्रकार से किया वो गलत चीजें था। क्योंकि देखो एक बात, मैंने मानो तुम्हें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से तुम्हें मैं समझाते हैं, तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जो मैं हमेशा बोलता हूं, तुम्हारे पास यदि कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो तुम उसको जनरलाइज तो कर ही सकते हो। कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ो। तो मैंने मानो यू जो है, यू एक ओपन सेट देख के रखे थे, तो मैंने मानो यू जो है, यू को मैंने ले लिया 0 1 यूनियन 3 2 3 5, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया एक सेट को, ठीक है, यू को। और एक बात मैं बता दूं, इसको तुम्हें सही से ठीक से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन CSIR नेट बहुत ही रिसेंट ईयर में पूछे थे, जून 2023 में पूछे थे, ठीक है, रिसेंट ईयर में पूछे थे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तुम समझो एक्चुअल में क्या बताते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने मानो एफ ऑफ एक्स जो है, इसको मैंने डिफाइन किया, यहां पे मानो एक कांस्टेंट से डिफाइन किया मैंने, K1 नाम दिया। ये K1 तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे मन के हिसाब से तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 1 इसके अंदर, एंड K2 ले लिया जब x बिलोंग्स टू 3 5। अभी तुम देखो यहां पे डोमेन दोनों, यहां पे जो डोमेन है यहां पे 0 1 एंड 3 5 दोनों ही ओपन है। तो ओपन यूनियन ऑफ ओपन सेट, यू तुम्हारे पास ओपन बन गया, ओपन सेट का कोई यहाँ पे कंट्रडिक्शन नहीं है, ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल था, मैंने क्या किया, दोनों कांस्टेंट से फंक्शन का ब्रांच बना लिया, ठीक है, ओके। अभी तुम ध्यान दो, ये जो ओपन इंटरवल है हमारे, ये ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन है कांस्टेंट। ये ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस, दैट मींस फंक्शन है कांस्टेंट। ये ओपन इंटरवल में फंक्शन है डिफरेंशिएबल, ये ओपन इंटरवल में फंक्शन है डिफरेंशिएबल, दैट मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे डोमेन यू में। पूरे डोमेन यू का बात जब मैं बोलेंगे तब मैं ये दोनों इंटरवल को यूनियन करके ही तो बोलेंगे, बात को समझो। दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ जो है, एफ फंक्शन बन गया तुम्हारे पास डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल का जो मतलब कंडीशन था वो भी ये सेटिस्फाई कर गया। अभी तुम ध्यान दो, ये फंक्शन क्या डेरिवेटिव को 0 पे भेजता है। चलो देख लो यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव जब तुम करोगे तो इसका ब्रांच जो है, ब्रांच वाइज डेरिवेटिव होगा, क्योंकि ये ब्रांच में, कंप्लीट ब्रांच में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ब्रांच जो मैंने बनाया, दोनों अलग अलग सेट का, दोनों है डिस्टिंक्ट, मतलब सॉरी डिसजॉइंट, समझ में आ रहा है, डिसजॉइंट है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। बात को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स इसको हमने 0, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ब्रांच वाइज डेरिवेटिव जब हम कर देंगे ये है 0। दैट मीन्स सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि हमारे पास एफ डैश एक्स बन गया 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। तो मेरे पास अभी फंक्शन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फंक्शन के इमेज सेट के ऊपर, फंक्शन के इमेज सेट के ऊपर। अभी मैं ये फंक्शन जो मैंने लिया था, कहां गया मेरा फंक्शन, ये फंक्शन जो मैंने लिया था, ये फंक्शन जो लिया था, तो इसका इमेज सेट क्या होगा, एफ यू, कंप्लीट यू, दैट मीन्स दोनों सेट का यूनियन, ठीक है। तो कंप्लीट यू को वो कहां पे भेज दिया, K1 K2 पे भेज दिया। समझ में आना कि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे ए जो है, ए बन गया एक फाइनाइट सेट हैविंग मोर देन 1 एलिमेंट। समझ में आ रहा है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि ए जो है, ए हैज एग्जैक्टली व्हाट के ऊपर फोकस करो। जो बात मैंने शुरू में बताया था उस केस में एग्जैक्टली था, लेकिन वो केस था गलत, जो हमने किया था वो गलत था। यहां पे देखो क्या क्वेश्चन में क्या देके रखा, इसको हाईलाइट दो, नेसेसरीली करेक्ट, नेसेसरीली करेक्ट, ठीक है, मतलब यहां पे तुम्हें नेसेसरीली करेक्ट जो है उसको तुम्हें यहां पे टिक करना है। तो यहां पे मैंने यदि ऑप्शन ए को, मैंने यदि ये ऑप्शन, ये एग्जांपल ले लिया, तो ऑप्शन ए तो यहां से चला गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है कि ए में कंटेंट मोर देन 1 एलिमेंट। यहां पे बोल रहा है कि ए जो है, ए के पास एक से ज्यादा एलिमेंट तुम्हें मिलेगा। ए में कंटेंट मोर देन 1 एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट, ध्यान दो, मोर देन 1, ए मोर देन 1 एलिमेंट को ले सकता है। तो मैंने जो काम शुरू में किया था, जिसको लेके मैंने बी को डिस्कार्ड किया, ये सेम जो लॉजिक है, ये जो सेम लॉजिक है, इसको लेके मैं यहां पे भी बी को डिस्कार्ड कर सकता हूं। क्योंकि देखो ऑलवेज याद रखना, मैं सही बताने के लिए, तुम बोलो सर आपने तो थोड़ी देर पहले बताया कि वो बात अलग था, मतलब वो बात गलत था,
तुम अभी बोल सकते हो वो बट गलत कब था, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को लेके मैंने टिक किया था। एग्जाम्पल को लेके टिक नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल को लेके तुम अनटिक कर सकते हो। वो एग्जाम्पल को यहां पे मैंने यूज किया केवल अनटिक करने के लिए, टिक करने के लिए नहीं, बात को समझो। वो एग्जाम्पल को मैंने यूज किया यहां पे अनटिक करने के लिए, तो यहां पे ये जो है ये अनटिक हो गया। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ओके फाइन। अभी बोला जा रहा है कि ए कैन बी एनी सबसेट ऑफ आर, तो यहां पे ए जो है तुम खुद अभी समझो कि यहां पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है 0। दैट मीन्स एफ फंक्शन जो इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो एफ फंक्शन को तो वो इंटरवल में कांस्टेंट बनना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो ए है ये सेट बनेगा तो बनेगा, जो भी सेट बनेगा आइसोलेटेड पॉइंट्स का ही सेट। आई रिपीट कि यहां पे जो तुम्हारे पास जो यहां पे जो फंक्शंस दे के रखे थे उसका डेरिवेटिव था 0। अभी डेरिवेटिव यदि 0 हो जाए तो फंक्शन को तो कांस्टेंट बनना ही पड़ेगा, चाहे तुम वो इंटरवल को पीस वाइज तुम कट क्यों ना कर दो। तो तुमने पीस वाइज तुमने कट कर दिया ऐसे ऐसे करके, जैसे मानो यहाँ पे दोनों इंटरवल में ब्रेक हो गया चीजें को, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो स्टिल अलग अलग इंटरवल में कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? दैट मींस इसका रेंज सेट की मैं यदि बात करें बन तो रहा है क्या आइसोलेटेड का? इज इट ओके? क्लियर है? लेकिन यहां पे बोल रहा है कि एनी सेट, कुछ भी हो सकता है। ये तो गलत बोल रहा था ना, ये तो गलत बोल रहा था। दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज आइदर फाइनाइट, ठीक है, और फाइनाइट सेट आइसोलेटेड पॉइंट्स को लेके ही होता है, ये तो तुम्हें पता होगा ही, ठीक है। और काउंटेबली इनफाइनाइट, देखो एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास यहां पे आइदर एंड और में पूछा गया है, ठीक है, तो यहां से तो तुम्हें सिंपल पता लग ही गया कि इसका आंसर होगा डी, ये तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी देखो दोनों को तुम ऐसे करके चेक भी कर सकते हो। यहां पे जो ए बन रहा है बन तो रहा है या तो फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट मींस तुम्हें ये थ्योरम पता होना चाहिए। भी देखो तुम्हें यहां पे ये थ्योरम पता होना चाहिए कि एनी बाउंडेड open set, I repeat, any bounded open set can be retained as a countable collection of disjoint open intervals। तो मैं काउंटेबल, मैं यदि यहां पे U को बाउंडेड ओपन सेट ले लिया, मैं देखो यहां पे आइदर केस का काम तो हो ही गया, मैं और केस की बात कर रहा, मैंने यदि यहां पे एक बाउंडेड ओपन सेट को ले लिया, दिस बाउंडेड ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। और हर एक ओपन इंटरवल में मैं ऐसे ऐसे करके एक एक करके एक हम K1 या फिर K2 या फिर K3 ऐसे ऐसे करके देते रहेंगे। दैट मींस काउंटेबल कलेक्शन से काउंटेबल संख्या में मिलेगा, काउंटेबल कलेक्शन यहाँ पे ओपन सेट का बनेगा, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग काउंटेबल एलिमेंट्स तो हमारे पास मिल रहा है। इज इट ओके ऑन? दैट मींस इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो, देन तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में आ सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी आ सकते हो, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें हमारे टेस्ट सीरीज में दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली 100% न्यू क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करेंगे ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।